नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से बर्खास्त किया, उसके बाद लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आगामी वक्त में मायावती किस तरीके से क्या स्वयं के कंधों पर जिम्मेदारी रखते हुए रणनीतियां तैयार करेंगी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो करीब 1.5 साल का वक्त यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के पास है रणनीतियां बनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू होगा और रणनीतियां बनेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अस्त व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि मायावती ने यह कदम क्यों उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती के सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक बीएसपी के नेता आकाश आनंद को बर्खास्त किए जाने के पीछे एक बड़ी रणनीति रही है। दरअसल पिछले दिनों आकाश आनंद अपनी पत्नी प्रज्ञा के साथ आगरा में एक शादी समारोह में शिरकत करने आए थे। उस दौरान उस शादी समारोह में उनकी मुलाकात उनके ससुर और प्रज्ञा के पिता अशोक सिद्धार्थ से हुई थी। अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद से पार्टी में कुछ जो फैसले लिए जा रहे हैं उन पर असहमति जताई और ये तमाम असहमतियां यहाँ पर आकाश आनंद के द्वारा उसके ससुर अशोक सिद्धार्थ के कहने पर ही जताई गई। दरअसल मायावती के करीबियों का यह आरोप है कि पार्टी को अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं। मायावती की दखलंदाजी को कम करने के लिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल इन तमाम मुद्दों को लेकर मायावती ने यहाँ पर आकाश आनंद पर कड़ा एक्शन लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में मायावती क्या बड़ा कदम उठाएंगी। क्या मायावती संगठन में विस्तार करके फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत यहाँ पर एक संगठन के तौर पर उभर कर सामने आएंगी, क्योंकि 2017 से लेकर के 2022 तक यूपी विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो मायावती लगातार पिछड़ती हुई नजर आई थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान मायावती को 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद जब 2024 का लोकसभा चुनाव का वक्त आया उस दौरान इंडिया अलायंस में शामिल होने से मायावती ने दूरी बना ली थी। लिहाजा इसके चलते हर्ष यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया और मायावती का सियासी जनाधार उनसे छिटकता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में अब नजरें टिकी हुई है दलित वोट बैंक को लेकर के यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती के विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिशें यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले वक्त में बड़े सियासी परिवर्तन करके यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत बनाई जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंडिया अलायंस में शामिल होने की भी उनकी बातें चल रही थी। लिहाजा अब विधानसभा के चुनाव में एएसपी जो है आजाद समाज पार्टी वो मजबूती की तरफ आगे बढ़ने का ऐलान कर रही है। आकाश आनंद लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर जो रणनीतिक रूप से दलित वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, आकाश आनंद के मायावती से छिटक जाने के बाद क्या चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर कोई बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।